मन की तीसरी आंख द्वारा स्वयं को ज्योति बिंदु देखें। बाबा माँ ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु की शांति और शक्ति की किरणें पहुंच रही हैं। और ये किरणें विश्व की आत्माओं को मिल रही है। सभी का मन शांत हो रहा है और शक्ति स्वरूप बन रहा है। ओम शांति शांति। तो आज बाबा ने हम सभी को अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी। जो मेन पॉइंट वो ये है कि बिंदु को समझना। दुनिया में लौकिक लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक पढ़ते हैं, अर्थमेटिक, साइंस, ये सब प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई डिग्री लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कमाते हैं। और बाबा ने हम सबको क्या दिया पढ़ने के लिए? हम अंदर जा कर के वो आत्मिक शक्ति कैसे काम करती है उसको पहचाने और परमात्मा को पहचाने। दुनिया में सबसे बड़ी गिफ्ट ये है, अपने को जानना और सुप्रीम सोल को जानना। कोई आसान नहीं है जानना, बहुत देखो कितना जीवन लग रहा है, टाइम लग रहा है, एनर्जी लग रही है। क्यों मालूम है ना? ये जो हमारे जो थॉट्स है ना, संकल्प, ये बदलते रहते हैं। नहीं, थोड़ी देर के लिए मैंने पहचाना अपने को कि मैं अच्छा सोच रही हूँ, फिर कोई और सेकंड कुछ और थॉट्स आ जाते हैं, फिर उसको समझना ये कहाँ से आ गए। तो इसलिए टाइम लग रहा है समझने में। लेकिन बाबा ने कहा कि जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है उसको हम पकड़ के रहें। वो कौन सी है? परम धाम की और सतयुग की और संगम युग की। तो परम धाम की कौन सी है? उसकी है 3। पहला है जब आत्मा परम धाम में है, ना उसकी कोई जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना उसका कोई रोल है। आत्मा एकदम ज्योति बैठी है परम धाम में। क्या हो रहा है दुनिया में उसको कुछ पता नहीं। तो ना रोल, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत दूर है, तो इसलिए डिटैच है। तो जब आपको परम धाम का अनुभव करना है तो ये 3 जरूर करो।
कौन कौन से? डिटैच। और रोल, मैं फलाना हूं, नहीं, मैं ज्योति हूं, बिंदु, ये है परम धाम। और जिम्मेवारी है, मुझे ही करना है और कोई कर नहीं सकता, ये जो विचार हैं ये परम धाम के नहीं है। परम धाम में आत्मा ना रोल, कितने जन्मों के रोल बजाए उसको भूल गए सब। परम धाम में इतनी शक्ति है कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैं किस जन्म में क्या शक्ल थी। इतना डिटैचमेंट पावर है वहां पर, इतना दूर का वाइब्रेशन है इस दुनिया से कि आत्मा को मालूम ही नहीं मैं क्या थी, 84 जन्म कैसे निपटाए। तो ये ना रोल, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिटैच, ये तीन को कहते हैं परम धाम। परम धाम कोई फिजिकल तो नहीं है कि ऊपर चढ़ के बैठ गए, लेकिन यहां पर भी हम अनुभव कर सकते हैं। हम किसी के भी संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो हम उसको डिटैच होके देखते हैं, साक्षी होकर के देखते हैं। लेकिन उसके स्वभाव और संस्कार का मेरे ऊपर असर ना है आए, उसको हम साक्षी कहते हैं, साक्षी स्थिति कहते हैं। कई बार हम लोग देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। मुझे गुलजार दादी ने बताया था एक बार, कहा कि किसी की हमको कमजोरी का तो पता चलता है, ऐसे थोड़ी बुद्धू है, परंतु उसका चिंतन नहीं चलता। चिंतन और फिर फीलिंग्स में जाना, उसमें फिर कर्म का अकाउंट बनता है, कर्म का हिसाब बनता है। और यदि आपके साथ कोई भी पार्ट बजा रहा है, आपने उसको साक्षी होके देखा और उसके स्वभाव का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप साक्षी होकर के अकाउंट नहीं बनाया। नहीं तो अकाउंट बन जाता है ना, किसी ने ऊंचा बोल दिया, अंदर आता है ऊंचा बोल दिया आता तो है ना थॉट, और यदि मैंने बोल दिया उसको तो वो अकाउंट हो जाएगा। दो आत्माएं मिल गई ना, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यदि उसने किया और मैंने साक्षी होकर के चिंतन में नहीं लाया, समझा लेकिन चिंतन में नहीं लाया और ना बोल में निकला, तो अकाउंट नहीं बना। दो आत्माओं का जब कनेक्शन होता है तो अकाउंट बनते हैं, हिसाब किताब बनते हैं। फिर वो आपको पुल करेंगे, वो उसकी याद आती रहेगी, है ना, उसने ऐसा कहा था, मैंने ऐसे कहा था, उसको अकाउंट कहा जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अकाउंट अब भी ब्राह्मण जीवन में किसी के साथ नहीं बनाओ, लेकिन जो पिछले रह गए हैं उसको भी, हाँ, यदि मेरे खत्म हो रहे हैं पिछले, बस हम तो लास्ट संडे की मुरली थी ना जब बाबा दादा आए थे, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि यदि हमारा जमा नहीं हो रहा है, उसकी निशानी है कि कोई ना कोई हमारी स्वभाव संस्कार की कमजोरी अभी भी यूज हो रही है। मान लो मेरी कमजोरी है बहुत बोलना, तो सारे दिन की दिनचर्या में मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है, तो ये कमजोरी नजर आएगी। तो इसका मतलब मेरा पावर नहीं है कि मैं अपनी वो आदत को कंट्रोल कर सकूं। हाँ, ये निशानियां होती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो अभी का जो हमको ध्यान रखना है वो ये है कि अभी किसी के साथ हमारा, हाँ, कोई भी कर्म का हिसाब किताब ना बने। क्योंकि कई बार ब्राह्मण बहुत भोले हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित शब्द जानते हो? हाँ, प्रभाव में आ जाना, किसी की ब्यूटी देखेंगे, किसी की विशेषता देखेंगे, या किसी की बुद्धि अच्छी है, या किसी कोई भी विशेषता है, हम उसके प्रभाव में चले जाते हैं। प्रभाव में मीन्स आप गुलाम हो गए, वो ऊपर हो गया। तो आप प्रभाव में रहेंगे तो आपका डिसीजन ठीक नहीं होगा, उसके बिना काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सॉवरन रहो। सॉवरन समझते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी, कि आप किसी से प्रभावित ना हो और ना किसी से नफरत करो। ये दो होते हैं, या तो मन प्रभावित होता है या नफरत में, रिपल्शन अट्रैक्शन कहते हैं ना उसको। तो ना मन उधर जाए ना उधर जाए, कहाँ जाए? सोल कॉन्शियस, कि मैं कौन हूं? पवित्र आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा का ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ था
आप अव्यक्त मुरलियां पढ़ो 72 की, बाबा जिसमें अपना पुरुषार्थ बताते हैं। मैं आत्मा परम पूज्य पवित्र हूं, परम धाम से आई हूं। ये स्मृति कितनी ऊंची है। यहां से ऊपर नहीं जाना ऊपर से हाँ, कि मैं आत्मा अवतरित हुई हूं इस शरीर में, बहुत पवित्र हूं। तो उससे क्या होगा कि ये जो कर्म इंद्रियां हैं ये आपको वश नहीं कर पाएंगी, नहीं तो ये वश कर देती हैं। सारे दिन में कितनी बार हम खाने का सोचते हैं, टेस्ट का सोचेंगे, क्या बनाना है क्या करना है, ध्यान तो जाता है ना। और कोई भी, हमको दादी गुलजार की क्लास याद आ गई, दादी ने ही कराई थी हम लोगों को मधुबन में। कहा कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपने देखा, आंख कर्म इंद्रिय। अच्छा, ये देखो कैसे काम करता है। फिर मन में विचार आया, ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। ये विचार कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? हाँ, पहले आइस ने देखा ये 2 बात कर रहे हैं, ये सीन देख रहे हैं हम। फिर मन में विचार आता है, ये क्या बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, वो वाले विचार जाकर के संस्कार में चला जाता है। अरे मैं भी सुन लेता हूं क्या बात कर रहे हैं, और हम वहां जाके खड़े हो जाते हैं और उनकी बात सुन रहे होते हैं। ना लेना ना देना, ना आदि ना मद अंत, कुछ नहीं हमको पता। हम वहां पर अपनी राय भी दे के आ जाते हैं। अरे तेरे को ऐसे थोड़ी करना चाहिए राय तक दे के आ जाते हैं। आप देखो, ये संस्कार है, इंटरेस्ट है संस्कारों में, गॉसिप सुनने का। हाँ, अट्रैक्शन आइज ने किया था, आंख, और मन में विचार उत्पन्न हुआ था। वो विचार जाके कनेक्ट किया संस्कार से, तभी तो हम चल के वहां पहुंच गए और इंटरेस्ट जागृत हो गया। वो मेरा कोई भी पुराना संस्कार, उसका इंटरेस्ट आ गया। फिर हमने पूरी बात भी नहीं समझी, राय भी, ये भी संस्कार होता है ना, राय दे देते हैं किसी न किसी को, पूरी कहानी नहीं पता, राय दे के आ गए। अच्छा, फिर पता है क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं अपने मन में वो सीन याद आ रहा है, मैंने जो राय दी थी वो आ रहा है मन में चिंतन के रूप में। तो वो चिंतन आपको भारी करेगा। क्यों मालूम है क्यों करेगा? क्योंकि पुल कर रहा है ना आपका अटेंशन। अच्छा, फिर आपको मन में भारीपन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि वो हमारी अवज्ञा हो गई थी। उसको हम छोटी छोटी अवज्ञा कहते हैं, ना लेना ना देना, हम उसको राय देके आ गए। तो बाद में हमारे मन में चिंतन चल रहा है, वो चिंतन तो वेस्ट है ना। हमारा क्या था लेना देना उससे, उसके कर्मों की वो बात जाने। मैं क्यों वहां पर जाके अपनी राय दे के आ गया बाद में मेरा ही मन उसके चिंतन पर चल, मालूम नहीं ऐसा ठीक था या नहीं, मालूम नहीं उसको पसंद आया या नहीं। ना लेना ना देना, हम अपने चिंतन को बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया वहां पर। हाँ, वो संस्कार जो था ना हमारा, क्यूरियोसिटी, जानना क्या है, फिर वो उसको भी भूल के राय भी दे के आ गए। वो संस्कार होते हैं, वो सूक्ष्म संस्कार कहते हैं इसको। ये हमको ठीक करने पड़ते हैं, नहीं तो ये संस्कार जो हमारे इंटरेस्ट के रूप में हमारे पैदा हो रहे हैं, नहीं पहचानोगे तो ये चलते रहेंगे। और फिर हमारा डबल लाइट का जो अनुभव होता है ना, मन की स्थिति डबल लाइट हो जाए, वो नहीं होती। क्योंकि आप मुरली सुन रहे हैं, बाद में कुछ और चिंतन चल रहा है और मन की पीछे कोई कहानी चल रही है। वो कहानी जो चल रही है आपके मन के पीछे, आप जब अकेले होते हैं, वो कहानी होती है कोई किसी आत्मा के साथ, या शरीर ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, चिंता है, पैसा नहीं है, कोई कहानी चल रही है आपके मन के अंदर, उसको अकाउंट कहा जाता है, कार्मिक अकाउंट।
तो इसलिए हम बाहर से मुरली सुन रहे हो मान लो, लेकिन अंदर से कहानी कोई और चल रही है, उसमें हमारा मन ऑक्यूपाई हो जाता है। तो वो जो कहानी है ना, उसको आप कैच करो, क्या कहानी है ये, कौन सा अकाउंट मेरा रह गया है जो हेल्थ के बारे में चिंता है, पैसे के बारे में चिंता है, किसी संबंध से नहीं आपस में बनती है, वो है क्या है जो हमारे मन में वो कहानी चल रही है। तो आज आप देखना, जब भी थोड़ा सा आप थोड़े अकेले हैं तो हमारा मन थोड़ा फ्री होता है ना, वो जाके वो कहानी में बैठेगा। आप देखना कौन सी कहानी है मेरे जीवन की, अभी तक अकाउंट वो पीछे वाला रह गया है, वो है सच्ची बात, उसको आपको पकड़ना है। अभी ऊपर से हमने पुरुषार्थ तो किया, अमृत वेला किया, मुरली की, लेकिन मन तो कहां पर कनेक्ट कर रहा है, वो अकाउंट है। तो इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि उसको क्लियर करो, नहीं तो ये आते रहेंगे मन में विचार। समझ रहे हैं ये, है ना। तो आज सारे दिन में जब भी थोड़ा 2 मिनट अकेले होंगे ना, आप 10 मिनट अकेले होंगे, वो कहानी आ जाएगी। तो उसके पैटर्न को समझना है, ये किसके साथ मेरे अभी तक भी अकाउंट लगा पड़ा है, जो अकेले में भी आकर के बैठ जाता है मेरे मन में। एक तो उसको पकड़ना है आपको, आज बिंदु बनना है ना। बाबा कहते हैं बिंदु मीन्स कितना बिल्कुल साफ, उसमें कोई स्टोरी नहीं है बिंदु में। बिंदु ज्योति है, लाइट है। तो ऐसे वो वाला चिंतन भी ना हो तो लाइट, डबल लाइट। तो इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु का महत्व जानो और बिंदु को पहचानो। तो मैं कौन हूं? हाँ, बिंदु तो हमारे जो आंख के सामने वो जो एक पॉइंट आ जाता है ना, लेकिन बिंदु का मतलब क्या हुआ? लाइट, बिल्कुल लाइट, कोई भारी नहीं, मतलब कोई चिंतन नहीं है। तो अभी हमको सारे अपने अंदर की जो छोटे छोटे अकाउंट्स रह गए हैं, कमजोरियां रह गई हैं, वो बाबा कहते हैं चेक करो और चेंज करो। आसान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी हमारा ध्यान चूका, फिर वो आ जाती है कमजोरी। या तो हम प्रभावित हो रहे हैं किसी चीज से, या नफरत कर रहे होते हैं। तो सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस क्या है? जिसमें आपकी सेफ्टी है, डैमेज नहीं होता है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया था, आपको मालूम है ना, ब्रह्मा बाबा को एक बार कोई मारने के लिए आ गया था, हैं? और ब्रह्मा बाबा का देखा था वो पावर ऑफ योगा, उसने अपने माइंड को सोल कॉन्शियस में ले गया था ना बाबा। तो उस आत्मा के अंदर उसकी नियत को बदल दिया। वो बाबा की सोल कॉन्शियस की प्रकंपन थे, जो उस आत्मा के अंदर जो वायलेंट वाला नेगेटिव थॉट था उसको बदल दिया। तो आज हमको भी वो तैयारी करनी होगी, है ना, जो ब्रह्मा बाबा ने पार की। जब विनाश होता है, आप जाओ सड़क पे, हमको क्या पता, कोई भी मिल सकता है आपको, किसी के साथ भी हमारा अकाउंट। शॉपिंग मॉल में जाओ, कहीं से लड़ाई हो गई, छोटा कुछ बोल दिया, आज लोगों के पास सहन शक्ति नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? वो एकदम कुछ भी शब्द, वाइब्रेशन, लड़ने के लिए तैयार। और उनका माइंड इतना इमोशनल हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि सोल कॉन्शियस क्यों बनो, ताकि आप उनके मन के विचार को भी, हाँ, बदल। योग है ना, ये योग का प्रयोग करते हैं ना हम। योग हम अपने लिए, बाबा ने एक मुरली में कहा था, योग है अपने स्वभाव को, संस्कारों को परिवर्तन करना, और किसी का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। उसके लिए भी आपको इम्पैक्ट ना जा, कोई आपको चिंता की बात बता के चला गया अपनी स्टोरी, और वो तो चला गया, खा रहा है पकोड़े चाय, और हम वो वाली कहानी लेके बैठ गए हैं। हाँ, इसको कहते हैं प्रभाव में आ गए, है ना। उसके प्रभाव में आपका मन आ चुका है, तो वो आपका मन कंट्रोल हो गया, फ्रीडम नहीं हो गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम इतना सूक्ष्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये, कि बिंदु माना किसी का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं। ये देखो, ये जो बिजली है ना, इसके ऊपर भी आप देखो
कोई प्रभाव नहीं। आप लिख सकते हो क्या इस बिजली पर? लिख सकते हो? लाइट है, इतनी लाइट है, सारा इंटरनेट लाइट से चल रहा है ना। यहां से हम बोल रहे हैं, कोई कुछ सुन रहे हैं, ऑनलाइन सब जा रहा है, ये लाइट का प्रभाव है ना। लाइट से तरंगे जा रही हैं, कोई लिख नहीं सकता लाइट पर। इतना लाइट कि कोई किसी की बात हो गई सारे दिन में, हमारे मन में उसका चिंतन ना चले, इसका मतलब हमारा मन इतना लाइट है। हाँ। दूसरा गैस, गैस होती है ना, उसमें कुछ भी रखोगे तो जल जाएगा। गैस में होती है ना ताकत ये। तो ऐसे ही कोई कोई बात हो जाती है तो हमारे मन को इतना पावरफुल विचार है कि उसको वो जला दे, खत्म कर दे, याद ही ना करे। तीसरा होता है पानी। पानी में भी देखो अक्कल है, वो भी अपना रास्ता बना देता है। होते हैं कंकड़ पत्थर उसको रोकने वाले, फिर भी उसका फ्लो। तो हमारे मन के विचार, कई कई ऐसी बातें आके हमको रोक देती हैं, हम उसी बात में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो कंकर है, पत्थर है, तो पानी बन जाओ, फ्लो, अपना रास्ता निकाल लो। फिर एक और होता है पत्थर। पत्थर पर आप लिखोगे कभी भी खत्म नहीं होता है। कोई बात हो गई 10 साल पहले वाली, उसको हम याद करते रहते हैं, वो पत्थर हो गया। तो हम क्या बने अभी तक? पत्थर, पानी, गैस, लाइट। गैस कौन बना है? हाथ खड़ा करो, गैस। तो आज सारा दिन देखना है, थोड़े थोड़े सब बने होंगे, नहीं थोड़े थोड़े इधर। पत्थर तो नहीं है ना। हाँ, पत्थर मीन्स जैसे आज कोई किसी की बात हो गई तो आपका मन जो है उसको सोचता है, चिंतन लाता है, बोल में जाता है, उसको रिमाइंड कराता है, तूने ये किया था, तूने ये किया था, तूने पिछले साल भी तो यही बोला था, तू बदला थोड़ी है अभी। ये पत्थर अभी तक हमारे ऊपर उसका यादाश्त है। लेकिन दूसरा गैस, बर्न कर दिया, खत्म हो गई बात, खत्म, नहीं याद करना। फिर तीसरा है पानी, फ्लो हो गया, आया कोई याद, कभी आ जाएगा, लेकिन हम अपने को निकाल सकते हैं, फ्लो में जा सकते हैं। फिर है लाइट, उस पर तो कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। ये देखो सारे काम लाइट से ही तो हो रहे हैं, गैस से थोड़ी हो रहे हैं, पत्थर से थोड़ी तो लाइट है। लाइट का प्रभाव देखो कितना जबरदस्त है, सारे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा हुआ है इस लाइट ने। हाँ? तो आत्मा तो उससे भी रिफाइन लाइट है, थॉट पावर है, संकल्प पावर है। हाँ? तो जो भी शुद्ध संकल्प हम करते हैं उसको हम पकड़े रखें। दूसरे संकल्प आएंगे पत्थर के समान, कईयों के कैसे संस्कार हैं, किसी का कैसे, सब आते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे क्या बनना है? लाइट। गैस भी बन सकते हैं वैसे तो पानी भी बन सकते हैं, आएंगी बातें कभी पानी की तरह, कंकर कोई मारेगा, लेकिन मुझे फ्लो में जाना है, निकल जाना है उससे। हिरोशिमा में जहाँ बॉम्ब पड़ा था ना, तो बहुत समय पहले, राइट, तो वहां पर एक वो है, जैसे होता है ना पत्थर की एक चीज है, हाँ मोमेंट के कुछ भी कहते हैं, हाँ शिल्प का, हाँ, तो उस पर लिखा हुआ है। हम सबको वहां जाकर के मेडिटेशन करना होता है, योग और प्रेयर करनी होती है। उसमें एक रियलाइजेशन लिखी होती है, हे इंसान तू कभी ये दोबारा गलती नहीं करना, ये लिखा हुआ है वहां। और आज कितने सारे बॉम्ब्स बन गए, हाँ, कितनी न्यूक्लियर पावर, क्या क्या बना पड़ा है। और वहां पर सभी लोग जाकर के बैठते हैं साइलेंस में और वो संदेश लेके आते हैं, हे इंसान कभी नहीं करना। आप सुनो इनकी कहानियां जो है ना, जिनके ऊपर बॉम्ब पड़े। एक बहन थी जापानीज, कहती है मैंने ऐसे देखा, बस ऐसे देखा, बॉम्ब पड़ा। वो सुबह का टाइम था, सब्जी काट रही थी, कहती बस ऐसे देखा खत्म, मतलब आग थी ना। और वहां पर एक रिवर है, आत्म प्रकाश भाई आया हुआ था,
हम सब रिवर में गए, वो होता है ना शिप, बोट, उसमें बैठे थे। आत्म प्रकाश भाई कहते बहुत भारी वाइब्रेशन क्यों है यहाँ पर। हमने बोटमैन से पूछा भारी क्यों है, कहते यहाँ ये तो रिवर है जहाँ पर 3 लाख लोगों ने जान दी हुई है। मतलब जब बम पड़ा था, आग थी ना, तो कहाँ जाए इंसान, तो वो रिवर थी, जंप किया, है ना, आग है। तो आत्म प्रकाश भाई कहते हम तो उठ जाए यहाँ से। मैंने कहा उठ जाओ। तो वो बोट में जाते हैं ना, दिखाते हैं कहानी, लेकिन हम ब्राह्मण है ना तो वाइब्रेशंस पता चल जाते हैं, इतने हैवी वाइब्रेशन। जहाँ पर लोग, जब आग थी तो गर्मी तो बहुत थी ना, डाल दिया उन्होंने अपने सबको, तो कितने वाइब्रेशंस। और फिर वो दिखाते हैं वहां पर एक कमरा है, जो बच्चे जा रहे थे उस समय स्कूल, उनके लंच बॉक्स, उस पर क्या असर पड़ा था उस बॉम्ब का, ये बाल, स्किन, ये सारा दिखाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, उस कमरे में जो जाता है सब शांत हो जाते हैं। 500 लोग खड़े हो सकते हैं उस कमरे में। दादी रतन मोहिनी आई थी, सारे हम लोग उस कमरे में जाते ही ऐसे शमशानी, वो होता है ना शमशानी वैराग, वो वाले वाइब्रेशन है वहां पर। जैसे जाओ वो चीजें दिखाते हैं ना, वो देखते जाते हैं, महसूस होता जाता है। इतना शमशानी वैराग आ जाता है। 500 लोग खड़े हैं, कोई बोल नहीं रहा। मतलब लोगों को रियलाइज हो जाता है ना कि क्या इंसान की बुद्धि कैसे काम करती है और क्या हाल हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी ड्रामा में, बाबा तो कहते हैं ना ड्रामा में ये नूंद है, रोज बाबा तैयार करते हैं ना विनाश के लिए। सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई किसी की गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमको अपने मन के ये जो थॉट्स है ना, वो बहुत प्योर रखना है। वो वाला जो थॉट है कि मैं परम पूज्य आत्मा, तो ये कर्म इंद्रिया भी मेरे को धोखा नहीं दे, और जो भी कर्म हो रहा है वो सबके कल्याण के लिए हो रहा है, और हम अटैचमेंट में भी ना आए। ये ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो इसलिए कर्म इंद्रियों के आकर्षण में नहीं आया बाबा, नहीं तो ये कर्म इंद्रिया आकर्षित में ले आती हैं। बहुत सूक्ष्म है ना, अंदर ही अंदर मन में विचार चल रहा है, ये खाना, ये पहनना, ये खरीदना है, सब कुछ तो भी चल रहा है, तो उसको कहते हैं कर्म इंद्र। ये इसकी फिजिकल की नहीं बात, हमारे मन के विचार कर्म इंद्रियों से कनेक्टेड होते हैं। टेस्ट होता है ना, आकर्षण होता है ना, कुछ देखेंगे उसके बारे में चिंतन चलता है, इसको कहते हैं कर्म इंद्रिय। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब स्वराज्य अधिकारी, मैं परम पूज्य आत्मा हूं, इतनी पवित्र आत्मा हूं, बस इस शरीर में आई हूं। ये विधि है, ये एक मेथड है, ये आप सारा दिन आज यूज करना, ठीक है। तो अभी हम फिर करेंगे, हाँ, ये वाला मेथड जो ब्रह्मा बाबा वाला। ओम शांति। मन की तीसरी आंख से अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, मैं परम धाम से नीचे आ रही हूं, पवित्र वाइब्रेशन वाली आत्मा हूं, शुद्ध, स्वच्छ, धीरे धीरे मैं ये स्वच्छ आत्मा, पवित्र वाइब्रेशन वाली आत्मा, ज्योति बिंदु, इस तन में प्रवेश किया।
इन आंखों द्वारा सभी को यही वाइब्रेशन दे रही हूं। मुख द्वारा है पावरफुल आत्मा। इन कर्म इंद्रियों को यूज करती हूं। मैं मालिक हूं। ये शरीर कर्म इंद्रियों का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो आत्मा इसको प्रयोग करती है। पवित्र प्रकंपन वाली मैं आत्मा हूं। कर्म इंद्रियों की मालिक, स्वराज्य अधिकारी। पावरफुल आत्मा। आज सारा दिन इसी स्मृति में रहूं। पवित्र, पावन, शुद्ध वाइब्रेशन वाली आत्मा। मैंने अवतार लिया है इस शरीर में विशेष काम के लिए। सभी आत्माओं को नेगेटिविटी से छुड़ाने के लिए, विकारी वाइब्रेशंस से दूर ले जाने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए मैं श्रेष्ठ पवित्र आत्मा परम धाम से आई हूं। इस शरीर द्वारा सेवा करने के लिए। आज सारा दिन 8 बार बीच बीच में ये स्मृति लाएं, मैं परम पूज्य, पवित्र, शुद्ध वाइब्रेशन वाली आत्मा। ओम शांति। शांति। इसे 8 बार करना, बहुत अच्छा लगेगा। आपके वाइब्रेशंस आत्मा रिसीव करती है ना, और फील करती है और देती है सबको। ओम शांति।